Sadhana. This is your SST class. Today we will continue our lesson number 1, the Earth in the solar system. Yes students, in our previous video we will read about Moon. Yes, Moon is only one natural satellite of our Earth. अब हमने ये रीड तो कर लिया कि जो मून है हमारा, ये एक अकेला एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारी पृथ्वी का. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी होते हैं. ए ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी. इट इज़ डिज़ाइंड बाय साइंटिस्ट. यस, जो ह्यूमन सैटेलाइट होते हैं उन्हें साइंटिस्ट बनाते हैं. जैसे आपको ये देखिए ब्लू कलर की पिक्चर में दिया हुआ है कि वो रॉकेट लॉन्च करते हैं. रॉकेट फॉल बैक टू अर्थ और ये अर्थ पर फॉल बैक होता है. उसके बाद देखिए इसको हम स्पेस में छोड़ देते हैं. और इसका मेन मोटिव क्या होता है, ये क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि इसके थ्रू जो रॉकेट को भेजा जाता है ऑर्बिट में, तो इससे जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि हम सैटेलाइट्स के थ्रू टीवी के प्रोग्राम्स देखते हैं टीवी पर, और मोबाइल फ़ोन से जो इंटरनेट चलता है हमारा, वो सब इन्हीं सैटेलाइट्स की वजह से ही होता है. तो ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स होते हैं. इनमें से कुछ के एक नाम है इनसेट, INSAT, IRS, एजुसेट एक्सेट्रा. ये बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो ह्यूमन मेड है, जिन्हें साइंटिस्ट बनाते हैं. अब आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी. चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्ट्रॉइड्स. अब एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? Out of stars, planet and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. Stars, planet और सैटेलाइट के अलावा बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जो कि हमारे सन के चारों तरफ एक बेल्ट के रूप में घूमती रहती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं. दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. और ये मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट यानी कि उनके रास्ते के अंदर एक बेल्ट के रूप में काम करती हैं. साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू डैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक. वैज्ञानिक ये समझते हैं कि एस्ट्रॉइड क्या है, कि ये एक तरह का प्लैनेट था जो कि उसके नष्ट होने के बाद, यानी कि उसके ख़त्म हो जाने के बाद, उसके जो छोटे छोटे पीसीज हैं वो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के रूप में जो घूम रहे हैं, किसके चारों तरफ? सन के चारों तरफ घूम रहे हैं और कई सालों से घूम रहे हैं. तो ये क्या है? एस्ट्रॉइड्स. अब नेक्स्ट है हमारे पास मेट्रॉइड्स. मेट्रॉइड्स क्या होते हैं? द स्मॉल पीसेज ऑफ, देखिए आपके पास एस्ट्रॉइड की पिक्चर दी हुई है, इस तरह से होते हैं एस्ट्रॉइड्स. एंड मेट्रॉइड्स क्या होते हैं? द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन इज आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स. जो छोटे छोटे पीसेस रॉक्स के होते हैं, ये भी पृथ्वी के सन के चारों तरफ घूमते हैं, इन्हें मेट्रॉइड्स बोलते हैं. लेकिन एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स में डिफरेंस क्या होता है? जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो बड़े बड़े पीसेस होते हैं, लेकिन जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस होते हैं, बिल्कुल एक छोटे से टुकड़े की तरह होते हैं. बड़े भी हो सकते हैं लेकिन एस्ट्रॉइड से छोटे होते हैं. समटाइम दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट. कई बार जो मेट्रॉइड्स होते हैं ये पृथ्वी पर भी आ जाते हैं और पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं. आपने कभी कभी न्यूज़ चैनल्स में सुना भी होगा कि समुद्र के किनारे एक मेट्रॉइड्स आकर, एक जलता हुआ मेट्रॉइड आकर एकदम से पृथ्वी पर गिर गया है. तो वो ये क्या होते हैं? मेट्रॉइड्स होते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न. अब देखिए, जो ये मेट्रॉइड्स हैं, जब ये सन के से आप पृथ्वी पर जाते हैं तो ये एयर से टकरा जाते हैं, ये हवा से टकरा जाते हैं. तो फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से ये मेट्रॉइड्स हवा के साथ टच में आते हैं तो एकदम जलना शुरू हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, एकदम जल जाते हैं. और जलते हुए वो सीधा पृथ्वी पर बिल्कुल आग की उसमें एकदम नीचे पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं. इट काजेज ए फ्लैश ऑफ लाइट, और उससे एक तरह की लाइट होती है. और आपको बता देती हूँ, इसी को ही जो टूटता तारा बोलते हैं ना, आप सभी को कहा जाता है, देखिए हमने देखा कि टूटता हुआ तारा है, तो एक्चुअली में वो मेट्रॉइड्स होते हैं
जो कि जलते हुए पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं, उसी को ही टूटता तारा बोलते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये रात के समय जब आप बर्न करते हुए पृथ्वी पर आकर गिरते हैं, तब इसे हम टूटता तारा बोलते हैं। तो जब ये पृथ्वी पर आकर गिरते हैं तो इससे पृथ्वी के अंदर एक होल हो जाता है। डू यू सी ए वाइटिश ब्रॉड बैंड? कभी कभी आपने एक बिल्कुल वाइट कलर की लाइन भी देखी होगी आकाश में, लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ। और ये बिल्कुल शाइन ग्लो करती हुई रास्ता होता है जो आसमान में हमें दिखाई देता है रात के समय। इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। एक्चुअली में ये क्या है? ये बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे, और इसे मिल्की वे आवर सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है ये गैलेक्सी का पार्ट है। इन एंशिएंट इंडिया, जब पुराना भारत था, इट वाज, इसे रात के समय बहती हुई नदी के रूप में बोलते थे, जिसका नेम दिया जाता था आकाश गंगा। ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। अब गैलेक्सी है क्या? जिसमें बिलियन स्टार्स हैं, क्लाउड्स हैं और गैसेस हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। और इस तरह की एक गैलेक्सी नहीं, बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर एक यूनिवर्स बनाती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। ये बहुत मुश्किल है इसे समझना कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आवर मोर एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट इसके बारे में और अधिक जानने की कोशिश में लगे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज़। हमें अभी तक इसके आकार का नहीं पता चला है, बट वी नो डैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि आप और हम सभी इस यूनिवर्स से जुड़े हैं। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक एंड वी विल मीट in our next video with a new lesson. Thank you.